अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर शफ़क़त अली और मेरे साथ हैं डॉक्टर। इफ्तिखार अली साजद। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, होम्योपैथिक एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट माशाल्लाह बहुत जल्द क्योर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत देखी है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कुछ, तो वो कहते हैं कि ये बहुत स्लो ट्रीटमेंट है, तो हालांकि ये तो बहुत अच्छा और बहुत क्विक रिस्पॉन्स से मिलता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल चीज़ ये है कि इन लोगों को पता नहीं है कि ट्रीटमेंट है क्या। जी। आज हर इंसान ये चाहता है कि जो सिम्टम अभी मुझे दरपेश हैं वो ही शायद बीमारी है। असल में वो जस्ट एक फीलिंग होती है, बॉडी के अंदर उसके चेंजिंग आ रही होती है, लेकिन पीछे उसके रूट काज होते हैं। उसके अंदर कोई वायरस होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है, कोई फंगस होती है जो उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा होता है, उस ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन अपने सिम्टम क्रिएट करता है। और जब वो सिम्टम क्रिएट करता है तो बाद सिम्टम अक्यूट होते हैं। मसलन डायरिया है, ये अक्यूट सिम्टम लेकर आएगा, फौरी तौर पर उसके जो अंतड़ियों के अंदर उस बैक्टीरिया ने सोजिश डाली है, उसकी वजह से जो मोशन शुरू हो गए हैं। अब कुछ बैक्टीरिया और फंगस ऐसी हैं जो हमारे वरासत में से हो रहे होते हैं। मसलन उसके माँ बाप की तरफ से वो चंबल का वायरस आ रहा होता है, किसी के अंदर शुगर का वायरस आ रहा होता है। शुगर तो किसी फंगस की ही वजह से होता है, लेकिन असल में वो आपके डीएनए तक उसकी रसाई होती है और वो आगे खुद ब खुद अगली नस्ल तक वो मुंतकिल हो होता है। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथ भी और जो हमारे हर्बल वाले हकीम हजरात या एलोपैथी, वो कोशिश ये करते हैं कि उन्होंने कुछ मेडिसिन ऐसी बनाई होती हैं जो उनके सिम्टम में कुछ कमी लाती है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं अंग्रेज़ी तरीका इलाज के अंदर मैं बताता हूँ कि इंसुलिन ईजाद हुई है। अब होता ये है कि जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आती है और उस इन्फेक्शन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके पैंक्रियाज़ के अंदर कुछ हार्मोन ऐसे रखे हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। मसलन पैंक्रियाज़ के अंदर 2 किस्म के हार्मोन हैं, ग्लूकागोन है और इंसुलिन, मेन जो 2 हैं, बाकी तो 4 हार्मोन होते हैं। अब होता ये है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ की ज़्यादती हो जाती है, आपके खून के अंदर ग्लूकोज़ ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक़्त आपका जो पैंक्रियाज़ है वो इंसुलिन की मिक़दार बढ़ा देता है ताकि उसको ग्लूकोज़ को नॉर्मल किया जा सके। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, वायरस है, फंगस है, जिसकी वजह से आपका वो जो ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा है, अब होता ये है कि उसको आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपका जो पैंक्रियाज़ है वो इंसुलिन को बंद कर देगा। आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ग्लूकागोन जो हार्मोन है उसको एक्टिव कर देगा। अब आपको कोई शुगर नहीं है, सिर्फ़ इन्फेक्शन की वजह से आपका जो पैंक्रियाज़ है वो इंसुलिन की बजाय ग्लूकागोन बना रहा है। अब होता ये है कि अब वो जब उसका वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ग्लूकागोन बंद हो जाएगा, इंसुलिन फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये उसकी रूट काज़ है। अब होता ये है कि मेरे पास जो लोग आते हैं अपना शुगर का इलाज करवाने के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई शुगर का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर चेंजिंग है। लेकिन अगर वो रूट काज़ ख़त्म हो जाएँगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये ग्लूकागोन एक्टिव है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा, तो शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यही मेरा डॉक्टर साहब तरीक़ाकार है और इसी तरह तमाम बीमारियों में होता है कि जब उसकी रूट काज़ ठीक हो जाती है और वो बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं जिनको हम क्रोनिक कहते हैं। और क्रोनिक ऐसे नहीं होती कि वो पुरानी हो जाए तो वो क्रोनिक है, ऐसी चीज़ नहीं। वो जो विरासत में आ रही होती है ना, वो क्रोनिक होती हैं, जो आपको बाहर से, जैसे कोरोना बाहर से आया, अब ये भी वायरस है, लेकिन ये क्रोनिक नहीं होगा, ये एक्यूट है। ये आपकी बॉडी ने ही उसको अडॉप्ट किया है। अब ये एक एक्यूट और क्रोनिक है डॉक्टर साहब। बाकी जो ट्रीटमेंट है, जिन लोगों ने शुगर अपनी इलाज करवाया है, वो अब इंशाल्लाह मिठाइयाँ खा रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ डॉक्टरों से वो मेडिसिन चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, मेडिसिन चेंज कर लेते हैं, फार्मूला तो वही होता है तकरीबन, ठीक है ना? लेकिन उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको हम विदिन 1 वीक
7 डेज़ होते हैं तो माशाल्लाह क्योर हो जाता है। हमारे नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है देख रहे होंगे वीडियो में, तो उनको ज़रा बारे में बताएँ। असल ये एक कंप्यूटर है, इनको हम रेडियोनिक कंप्यूटर कहते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही पुराना है, इसका होम्योपैथी के साथ लिंक नहीं है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और इसके ज़रिए मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेंडुलम है। हाँ जी। इसके ज़रिए हम डिटेक्ट करते हैं जो चीज़ भी किसी को मतलब कोई चीज़ पूछनी होती है, और इसमें हम ये बालों का सैंपल रखते हैं, और जिस आदमी का भी डाटा लेना होता है वो या डिटेक्ट करना होता है, उसके ज़रिए यहाँ से वह पेंडुलम चलाया जाता है यहाँ पे, और उसका रिज़ल्ट लिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सिर्फ बालों का सैंपल हम ले सकते हैं? क्योंकि बहुत से देखिए हमने कंप्यूटर होते हैं उसमें मुख्तलिफ सैंपल लेते हैं, लिया ब्लड भी लिया जा सकता है, सलाइवा का भी सैंपल हो सकता है। और वो इसलिए हम ये बालों को सिलेक्ट करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म होता है। जो सलाइवा या ब्लड कुछ दिन के बाद वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो दोबारा फिर सैंपल यूज होते हैं। लेकिन ये बाल या नाखून जो हैं ये लॉन्ग टर्म हमें ये काम देते रहते हैं। अच्छा, जब हमने एक पेशेंट के बाल ले लिए सैंपल, ठीक है, जी जी। उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, हमें मालूम हो गया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जब वो दोबारा आता है विज़िट के लिए, कितने दिन बाद आप विज़िट करवाते हैं दोबारा? हर आदमी का अपना ही तरीक़ाकार है। मिसाल एक आदमी को 5 दिन के बाद दोबारा चेक करना पड़ता है, 5 दिन की उसकी दवाई है, उसको डायरिया है या बुखार है। और एक आदमी जो क्रॉनिक शुगर की दवाई ले वो 15 दिन महीने के बाद भी आता है। तो जब वो दोबारा पेशेंट आपके पास आता है, क्या सैंपल आप दोबारा लेते हैं? नहीं, उसी से हम डिटेक्ट करवाते हैं। क्या उसी से वो मालूम हो जाता है कि पेशेंट कितना क्योर हुआ है? नहीं, उससे सिर्फ यही पता चलता है कि वो जो सिम्टम है, वो जो मेडिसिन वो सही काम कर रही है, या जो वो बीमारी वो क्योर होगी, तो वो येस और नो में बताएगा। ठीक हो गया, यानी दोबारा सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं नहीं? नहीं, उसी सैंपल से उसी काम से करें। सैंपल से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस कंप्यूटर को कितने अरसा से इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन वो 18-20 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह जी, क्या बात है। और ये एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड की क्या? इसका ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारी एक की होती है, इसके ज़रिए जिस चीज़ को हम डिटेक्ट करना होता है पेंडुलम के ज़रिए, जी जी। ये उसके ऊपर रखते हैं, और इधर से मिसाल के तौर पर ये जो पेंडुलम है ये अपनी जो डायरेक्शन है वो बताता है ठीक है कि वो ये है या नहीं, यस और नो की शक्ल में। मैं तो जी, कहता तो हूँ ऐसे कि ही हमारे होम्योपैथिक नाज़रीन एक को क्या बेहतरीन तरीका इलाज है, जो अलामात को नहीं बल्कि जो कहते हैं ना बॉडी फंक्शन को बहाल करने में बेहतरीन तरीका इलाज है। आज हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारे सिम्टम ख़त्म हो गए हैं तो हम ठीक हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आदमी को कॉन्स्टिपेशन है और उसने दवाई ली है और वो कहता है मैं कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी तो मैं ठीक हो गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। उस वक्त तक वो ठीक नहीं जब तक उसका लीवर पीछे से ठीक नहीं होता। अब वो लीवर ठीक होगा तो फिर उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, गॉल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। अभी लोगों के अंदर ना वो सिर्फ स्थायी तौर पर इलाज करवाने का रुझान है, परमानेंट जो लोग इलाज करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। शुगर उनकी ठीक हुई, हेपेटाइटिस ठीक हुई, अब ये टाइफाइड पॉजिटिव, अब इधर से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, बाज़ार से वो लोग अपना चेकअप करवाते हैं, इंशाल्लाह तो हेपेटाइटिस नेगेटिव होता है, टाइफाइड नेगेटिव होता है, मलेरिया नेगेटिव होता है, जो भी वायरस बैक्टीरिया वो नेगेटिव हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।